दोस्तों, मैं विकास कुमार, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैंने एक रिसेंटली वीडियो देखी है ध्रुव राठी की। क्या ही कहूँ, ये बंदा को नॉर्मली इंडिया में सारे लोग करीब जानते हैं, यूट्यूबर्स खासकर जानते हैं। इसकी हरकतें, इसका कंक्लूजन, इसका वीडियो किस बेस पे होता है। रिसेंटली इसने 30 मिनट्स का वीडियो अपलोड किया है अपने यूट्यूब चैनल पे। एंड इसने बीजेपी को, पीएम ऑफ इंडिया को काफ़ी खरी खोटी सुनाई है। इसने बात की है डेमोक्रेसी की, इसने बात की है डिक्टेटरशिप की, इसने बात की है जो भरोसा है प्रधानमंत्री मोदी के टुवर्ड्स में जो वहाँ के लोगों का। इसने बात की है, और इसकी हमेशा बातें कुछ कुछ होती रहती है जो केवल और केवल पीएम को टारगेट करता है, केवल और केवल भारत की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाता है। ये खुद मैरिड है एक जर्मन वुमन से, रहता जर्मनी में है, सारा कुछ इसका जर्मनी में है, बट ये बात इंडिया की करता है। सोचने की बात यह है, ये अपने आप को बहुत कुछ दिखाना चाहता है। शायद इसे नेता बनना हो या क्या करना हो फ्यूचर में, मैं नहीं जानता, पर मैं भी कुछ उसके टॉपिक्स को सुना, मैं भी वीडियो देखा, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। ये डिक्टेटरशिप की बात करता है। डिक्टेटरशिप केवल बीजेपी में नहीं आई है, डिक्टेटरशिप कांग्रेस में आई है। डिक्टेटरशिप क्या होता है, वो 1977 में लोगों को पता चल गया था, जब 18 महीना के लिए भारत को जेल खाना बना दिया था। डिक्टेटरशिप क्या होता है, जब लालू प्रसाद यादव को जेल में बंद कर दिया गया था इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत 1976 में। इसलिए केवल, और उसी समय लालू यादव के बेटी का नाम जो मीसा रखा गया था, लालू यादव जी ने इसलिए रखा था ताकि उनको हमेशा याद रहे, और उन्होंने उस समय प्रतिज्ञा ली थी कि कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे। उसका मेन हेडलाइन यही था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट MISA इन 1976। उसके बाद फिर हमने देखा लालू जी अभी तो कांग्रेस के साथ हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, राहुल गांधी जी को सपोर्ट कर रहे हैं भारत के बारे में, लेकिन कांग्रेस के बारे में एक भी शब्द नहीं बोलता। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं, वो नॉर्मली ये होता है कि हम जैसे पॉलिटिशियन है, पार्टी को रन करते हैं, अगर मैं मीडिया में काम करता हूँ तो होता ये है कि कुछ यूट्यूबर्स को कुछ पैसे दे दो, उसको बोल दो कि तुम इस पार्टी के खिलाफ कुछ वीडियो बनाओ। अगर ये कंटिन्यूअसली बार बार होते रहता है तो लोग करते हैं। उसमें से ही एक ध्रुव राठी है, कंटेंट ऐसा लाएगा जो लोगों को लगे कि नहीं सच में यार बीजेपी बहुत खराब कर रही है, पर ये नहीं बताएगा कि बीजेपी क्या अच्छा कर रही है। ये नहीं बताएगा कि राहुल गांधी चम्मच लेकर पैदा हुआ था, कुछ बुझाता नहीं, कभी यूनिवर्सिटी नहीं गया, उसको कुछ नॉलेज नहीं तो कभी काम का एक्सपीरियंस है, वो प्रधानमंत्री की सपना देखता है इंडिया में। कारण क्या है? वहां के भोले भाले लोग। उसने मीडिया और अपोजिशन के बारे में भी बात की। उसे लगता है कि वो जर्मनी में बैठ करके वो मीडिया को कुछ भी बोल सकता है। ऑफ कोर्स भारत में तो मीडिया खुलेआम घूमते भी हैं। आज खासकर बहुत सारे मीडिया तो अब अपने रूम से बाहर नहीं जाते। ऑफ कोर्स सारे तो नहीं एक जैसे हो सकते, लेकिन कुछ लोग हैं जो मीडिया में अपना रियल जॉब कर रहे हैं, जो ईमानदारी से कर रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ भी लिखते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे कभी कभी कोई मीडिया वाले हो जाते हैं, हमारे बिहार के ही हैं रवीश जी। उनको केवल बीजेपी में ही खराबी दिखती है और कांग्रेस में सब अच्छाई दिखती है। अरे भैया, ऐसा तो कभी कभी बोलो। कभी ये सुनने को नहीं मिलता कि कांग्रेस ने ये किया है, वो किया है। मैं बताता हूँ कांग्रेस ने क्या किया है। किसी भी पार्टी का प्रधानमंत्री देश को 18 महीने के जेल खाना बना देना ये कोई आसान बात नहीं है। डिक्टेटरशिप इसे कहते हैं, डेमोक्रेसी उसे कहते हैं जो बंदा एक सिंपल परिवार से उठ करके आ करके पार्टी के लिए चुनाव लड़ता है, आगे बढ़ता है, प्रधानमंत्री बनता है, एक टर्म नहीं, 2 टर्म नहीं, अब तीसरे में बनेगा, और उससे डिक्टेटरशिप इसलिए कहते हो क्योंकि तुम उसे हरा नहीं पाते हो। तुम इसलिए कहते हो ताकि तुम उतना मेहनत नहीं कर पाते हो। कंपैरिजन लालू यादव के साथ भी किया। लालू यादव पहले कांग्रेस के खिलाफ थे। 1992 में जो भी हुई, बार बार, ये तो लालू प्रसाद यादव जी 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं, इनकी वाइफ 3 बार चीफ मिनिस्टर बनी है। वो खुद कांग्रेस को खिलाफ थे, बाद में मिल गए। बहुत सारे पार्टी के लोग जो दूसरे को
जब मिलते थे लोग तो ऐसे नमस्ते नहीं लेते थे दूसरे का। आज गठबंधन में एक साथ हो चुके हैं। लोगों को भरोसा केवल उसी पार्टी पे करना चाहिए। पार्टी ये लोग अपने परिवार बना रखे हैं। कांग्रेस के नेता लोगों का पहले ये रौब था कि गाड़ी पे लगा करके, क्या बोलते उसको, कुछ लाइट जैसा, और पुलिस वाले भी सैल्यूट मारते थे। पता चलता था क्या भाई, तो उसके फादर पॉलिटिशियन है, सांसद है, उसका बेटा विधायक है, उसकी बेटी विधायक है क्या। और काम क्या करते थे जमीनी लेवल पे। एक ही है, एक लोगों की बात नहीं है, बहुत सारे लोगों की बात है, एक स्टेट की बात नहीं है, सारे स्टेट की बात है। उसने ईडी और सीबीआई के बारे में भी बात किया है। ध्रुव राठी इसका नाम है। ठीक है, इसका अपना ओपिनियन है, पर इसका अपना ओपिनियन केवल एक ही पक्ष को दिखाता है हमेशा। प्रॉब्लम यहां है, इसने कभी बात नहीं की कि कश्मीर में पंडितों को कैसे मारकर भगा दिया गया था और क्या कांग्रेस ने की थी। शासन में तो कांग्रेस ही थी। तो ईडी और सीबीआई क्या कांग्रेस ने नहीं किया है? ईडी और सीबीआई का लालू प्रसाद यादव जी पे चार्जेस जो किए हैं वो कांग्रेस ने किया था। लालू प्रसाद यादव जी नेता संदार थे, जन समर्थन था, तभी तो उनके ऊपर नारा निकला था कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। वो संदार पॉलिटिशियन थे, निकल सकते थे आगे, पर उनको फंसाया किसने? कांग्रेस ने। आज मिले हुए भी किसके साथ है? कांग्रेस के साथ में ही है। मैं उनको खिलाफ नहीं जा रहा, पर मैं रियलिटी यही है। वो चाहते हैं कि उनके लोग सपोर्ट करें, ऐसा नहीं होता। समय बदल चुका है। प्रोटेस्ट और पब्लिक के बारे में बात किया है कि पब्लिक प्रोटेस्ट होती है तो बीजेपी नहीं सुनती। हर एक गवर्नमेंट यही करती है। बीजेपी कोई नया नहीं है। किसी भी स्टेट का में प्रोटेस्ट होता है, गवर्नमेंट सुनती है क्या आसानी से? ठीक है, प्रोटेस्ट करना है, भारत में तो रूल है कि तुम प्रोटेस्ट कर सकते हो। प्रोटेस्ट करना है, भूख हड़ताल का प्रोटेस्ट करो। कोई भी सरकारें नहीं सुनती है जब तक कि उसमें उसको बेनिफिट नहीं दिखे। केवल वीडियो बनाकर यूट्यूब पे पैसे कमा लेना और भारत को भला बुरा कह देना। कभी भारत के बारे में जानो या भारत के ऊपर कुछ खर्च करके देखो अपने पैसों से। कमाना तो सब लोग जानते हैं। अगर नहीं दे सकते कुछ भारत को तो कम से कम शिकायत भी मत करो भारत को। भारत एक तुमसे नहीं है। 140 करोड़ लोग रहते हैं वहां पे। वहां बताता है भारत के लोग, कुछ लोग हैं वो प्रधानमंत्री मोदी को अपना भाई मानते हैं, अपने फैमिली के सदस्य मानते हैं। उन लोगों के प्रति प्यार है, उनको लगता है, विश्वास है कि मोदी जी आएंगे तो अच्छे काम करेंगे, हमारा देश आगे बढ़ेगा, काफ़ी चीज़ों में सुधार होगी। पर रियलिटी तो ऐसा होता नहीं है। ऐसा ध्रुव राठी को कहना है। भाई अपनी चश्मे उतार कर देखना कभी भारत में क्या क्या बदल चुका है, और दूसरे कंट्रीज को भी देखो क्या क्या बदल चुका है। तुम तो जर्मनी में रहते हो, तुम्हें क्या है? तुम्हें तो भारत से अब लेना देना नहीं है कुछ। और एक चीज और, कांग्रेस के बारे में, राहुल गांधी के बारे में तो क्या ही बताऊं, सारे लोग जानते ही हैं। कांग्रेस का या पूरे भारत में अभी भी पार्टी है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे शिवसेना थी, बाला साहब ठाकरे, उनका बेटा उद्धव ठाकरे, उनका बेटा आदित्य ठाकरे। क्या पार्टी तुम्हारे बाप के घर के खानदान की है क्या? पार्टी में जो भी वर्कर्स काम करते हैं, पार्टी के जो सदस्य होते हैं, राइट्स उनका होना चाहिए। पर भोले भाले लोगों के सामने ऐसे पैसे खर्च करके मीडिया में आ करके प्रस्तुत करता है लोग कि मजबूरन लोग उसको वोट देता है, और वो बनते जाते हैं, वो काम नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो दूसरे राज्यों की पॉलिटिकल पार्टी जो है वो भी ऐसे ही करती है। लालू यादव, राबड़ी, चलिए लालू यादव तो खैर आए हुए हैं, उन्होंने बहुत लोगों को मौका भी दिया है, क्योंकि मैंने बहुत ऐसे न्यूज है और ऐसे रिसर्च में भी पता चलता है कि उन्होंने घास काटते हुए भी उनको भी सांसद बना दिया है। तो उनकी बातें थोड़ा सा मैं यहाँ इसलिए नहीं लाना चाहता क्योंकि उनका लोगों में वो जो कॉमेडी करते हैं वो कॉमेडी को लोग सीरियस समझते हैं। उनका कॉमेडी के वजह से ही उनका छवि जो है उतना महत्वपूर्ण नहीं बनता। अगर वो कॉमेडी करके थोड़ा अपना छवि पे ध्यान देते तो बहुत आगे जाते, बहुत कुछ नाम होता उनका। कांग्रेस ने एक लाई थी मनरेगा जॉब के लिए। इनका मनरेगा में क्या था, एक फिक्स था लिमिटेड पीरियड कि आपको एक साल में 80 दिन या 90 दिन काम मिलेगा ही मिलेगा। मजदूरी करना था, मनरेगा यही था।
रोड बनाने वाला जेसीबी का यूज नहीं करेगा, वहाँ पे आदमी को लगाएगा। कहीं पुल बन रही हो तो वहाँ मशीनरी यूज नहीं करेंगे, लोगों को लगाएंगे। नहर बन रहा है तो लोगों को लगाएंगे। भाई ये जो नेता बनते हैं और उनके फैमिली आते हैं, उनको कोई क्यों नहीं कहता तुम भी कभी मनरेगा में काम कर लो? उनके सारे लोग प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, फॉरेन में जाके पढ़ाई करते हैं, पर सरकारी स्कूलों की ओर क्यों नहीं देखता? हॉस्पिटल की बात करता हूँ, भारत में कितनी, उनकी सोनिया गांधी की बात करता हूँ, बार बार यूएसए जाती थी इलाज कराने के लिए। 70 साल रहने के बावजूद तुम क्यों नहीं हॉस्पिटल बना सकी? इंडिया में 140 करोड़ लोग रहते हैं वहां पे। कुछ और है थी बात कि कांग्रेस ने एमओयू साइन किया, चाइना के साथ कॉम्पेंसेट किया। तो ये सब चीज़ें कुछ कुछ है जो कांग्रेस को माफ़ी के लायक नहीं है। कांग्रेस को ख़त्म होना ही पड़ेगा, आज या कल। बाकी रह गई उनकी साइड पार्टीज़ की, जैसे स्टेट पार्टीज़ होती हैं, जैसे बिहार में आरजेडी है, जदयू है, उत्तर प्रदेश में सपा है। अगर बिहार की बात करूं, मैं जिस विधानसभा से आता हूं, मेरे यहाँ का एमएलए है ऋषि यादव। इसकी माँ कांति सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुकी है, पैसे वाले हैं। उसका बेटा ऋषि यादव क्या कहीं से डिग्री ले लिया, पढ़ाई लिखाई किया नहीं, एक्सपीरियंस लिया नहीं, अपने माता जी के पैसों की वजह से पार्टी से टिकट ले लिया, जीत गया, सर्व कर रहा है। क्यों भाई? पहले तुम जाओ, जाकर कहीं कंपनी में काम करके एक्सपीरियंस लो, उसके बाद फिर लोगों के बीच में आना। ये बैठे बैठाए मिल जाता है कि वो खाने से लोगों का भलाई नहीं होना। अब लोग नहीं समझते, ये इसीलिए क्योंकि लोग भोले भाले होते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब फिर कभी डिस्कस करेंगे।